कि जीवन के प्रति सम्यक बोध का अभाव ही वह प्रमुख कारण है जो इंसान को सुसाइड करने को मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। जीवन के प्रति सम्यक बोध का अभाव यानी कि आत्मज्ञान का अभाव, कि सबसे पहले इस भ्रम को, इस गलत धारणा को ही तत्काल बदलने की जरूरत है कि अध्यात्म जो है वह अधेड़ों के लिए नहीं, अध्यात्म अधेड़ों के लिए नहीं है, बल्कि अध्यात्म आपके लिए है, नौजवानों के लिए है, युवाओं के लिए है, उन सब के लिए है जो अपनी जिंदगी की शुरुआती अवस्था में है। जीवन आपका आज है, जीवन की सारी संभावनाएं आज हैं, जीवन की सारी संभावनाओं को आपको साकार आज करना है, तो अध्यात्म कल क्यों? इस पर आप प्रश्न करिए। पूछना चाहिए आपको कि अगर जीवन आज है, समस्याएं आज हैं, आत्महत्या की घटनाएं आज हैं, तो अध्यात्म कल क्यों? कि जब आपके जीवन में सम्यक बोध का अभाव होता है, तब आपके जीवन में भोग का प्रभाव होता है। जब आपके जीवन में आत्मज्ञान का अभाव होता है, तब आपके जीवन में भोगवादी संस्कृति का प्रभाव होता है। और जो भोगवादी संस्कृति है उसके केंद्र में ही होता है ज्यादा से ज्यादा भोग करना, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना। मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आजकल युवाओं के आत्महत्या से जुड़ी खबरें देश भर में हर दिन आती रहती हैं, खासतौर से कोटा जैसे शहरों से, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए दूर दूर से छात्र आते हैं। और सिर्फ युवा ही नहीं, देश भर में वयस्कों, महिलाओं और किसानों से जुड़ी हुई आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। इस आत्महत्या के पीछे प्रमुख वजह क्या है और साथ ही साथ समाधान क्या है? आत्महत्या यानी कि सुसाइड एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है, एक ऐसा हॉट टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा चिंतित करने वाला है। हम इस विषय पर गहरे उतरकर कुछ बातें कर पाएं, उससे पहले आइए ये जान लेते हैं कि आत्महत्या से जुड़ा हुआ आंकड़ा क्या कहता है, यानी कि सुसाइड से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो डेटा क्या कहता है। तो अगर हम वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जानने की कोशिश करें कि डेटा क्या है आत्महत्या से जुड़ा हुआ, तो हम पाते हैं कि WHO कहता है कि पूरी दुनिया में हर साल 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, यानी कि प्रतिवर्ष 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर 40 सेकंड में पूरी दुनिया में एक आत्महत्या की घटना घट जाती है। हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड कर लेता है, अगर इसको हम वर्ल्ड लेवल पर देखने की कोशिश करते हैं तो। और अगर हम ये आंकड़ा भारत के संदर्भ में जानने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि अपने देश भारत में पिछले एक वर्ष में 1,70,000 लोगों ने आत्महत्या की है। 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया है भारत में अकेले पिछले एक साल में। और इन 1,70,000 लोगों में से 10,000 ऐसे युवा थे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। इन 1,70,000 में से 70,000 ऐसे युवा थे जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम थी। यानी कि ये आंकड़ा बताता है कि भारत में जो आत्महत्या की दर है वह वैश्विक स्तर से कई गुना ज़्यादा है। यह भारत में जो आत्महत्या की दर है यह वैश्विक दर से 20% अधिक है। इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। अब आइए ये समझने की हम कोशिश करते हैं
कि इसके पीछे वो कौन सा कारण है, वो कौन सी वजह है जो इंसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देती है, विवश कर देती है। तो अगर हम सुपरफिशियल लेवल पर उन कारणों की पहचान करें जो इंसान को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देती है, विवश कर देती है, तो हम पाएंगे कि इसके कई कारण हैं। इसके पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं, इसके सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, इसके शारीरिक और मानसिक कारण भी होते हैं, और साथ ही साथ इसके आर्थिक कारण भी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये सारे के सारे कारण सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल हैं, सतही हैं, और सुपरफिशियल लेवल पर ही इन कारणों का समाधान अलग अलग स्तरों पर होता रहता है। लेकिन कहानी कुल मिला के ढाक के 3 पात ही होती है। अगर इन कारणों की सही पहचान करके इसका अस्थायी समाधान हो पाता तो ये कतई नहीं था कि पिछले 1 साल में ही भारत में 1,70,000 लोग आत्महत्या करते। तो ये बात ही इस बात को प्रमाणित करती है, इस बात का इशारा करती है कि कारण कुछ और है, वजह कुछ और है। वो वजह क्या है? अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से इस घटना को, इस आत्महत्या की जो दर है, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें तो हम पाएंगे कि जीवन के प्रति सम्यक बोध का अभाव ही वह प्रमुख कारण है जो इंसान को सुसाइड करने को मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। जीवन के प्रति सम्यक बोध का अभाव, यानी कि आत्मज्ञान का अभाव। आत्मज्ञान क्या है? स्वयं को जानने का शुद्ध विज्ञान है आत्मज्ञान। ये जानने का विज्ञान है कि आपका जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य को आप सही तरीके से, सार्थक तरीके से हासिल कैसे करेंगे। इसको जानने का शुद्ध विज्ञान है अध्यात्म, यानी कि आत्मज्ञान। यही आत्मज्ञान आपको जीवन के प्रति सम्यक बोध से रूबरू कराता है, परिचय कराता है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब आपके जीवन में सम्यक बोध का अभाव होता है तब आपके जीवन में भोग का प्रभाव होता है। जब आपके जीवन में आत्मज्ञान का अभाव होता है तब आपके जीवन में भोगवादी संस्कृति का प्रभाव होता है। और जो भोगवादी संस्कृति है उसके केंद्र में ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा भोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सकें, कंज्यूम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें, संचित कर सकें, उसके लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सकें। पैसा, पद, प्रतिष्ठा ही आपको, आपकी भोग की जो इच्छा है वो इसको तृप्त करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सके, इसके लिए व्यवस्था हो जाती है आप कि बहुत ज़्यादा आप पैसों के पीछे भागें, पद के पीछे भागें, प्रतिष्ठा के पीछे भागें, महत्वाकांक्षा से भर करके पद, पैसा और प्रतिष्ठा पाने के लिए आतुर हो जाएं। और इसी पद, पैसा और प्रतिष्ठा को पाने की जो आतुरता होती है, यही हमें इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि हम हर पल ऐसी तरकीब सोचें, हर पल ऐसी साजिश रचें मन ही मन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया, ऊंचा से ऊंचा पद हासिल कर सके और अच्छी से अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे हासिल करेंगे? उसके लिए चाहिए अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करना। और जब नौजवान, जब युवा, जो टीनेजर हैं हमारे, जब वो अच्छे संस्थानों में उनका दाखिला नहीं हो पाता है, तब उनको अपने जीवन की जो सार्थकता है वो सार्थकता खोती हुई दिखती है। जीवन की सार्थकता खोने का मतलब है उनको यही लगने लगता है, महसूस होने लगता है कि अगर मैंने ऊंचे से ऊंचे संस्थानों में मुझे अगर दाखिला नहीं मिला तो मेरा जीवन ही बर्बाद है, जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। इसीलिए जो मैंने कहा कि टीनेजर हैं, उनमें
आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। और यही पद पाने की, पैसा पाने की और प्रतिष्ठा पाने की जो महत्वाकांक्षा है, यही महत्वाकांक्षा समाज में, देश में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जबरदस्त प्रतियोगिता को जन्म देती है। और जब आप प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाते हैं, जब आप लोगों को पीछे छोड़ नहीं पाते, जब आप खुद पीछे छूट जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में जब आप असफल हो जाते हैं, तब आपके मन में क्रोध पैदा होता है। वही क्रोध तनाव का कारण बनता है और यही तनाव धीरे धीरे मानसिक अवसाद में बदल जाता है। और यही मानसिक अवसाद जो है वो आपको आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। तो मैंने कहा कि केंद्र में आपकी वो भोगवादी संस्कृति है जो आपको लगातार इस बात का एहसास कराती रहती है कि अगर आपके जीवन में पैसा नहीं है, पद नहीं है, रुतबा नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, वो मूल्यहीन है, महत्वहीन है। और हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवार है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वह इसको लेकर के कभी चिंतित नहीं होती कि इसकी सच्चाई क्या है। हमारा जो समाज है, जो परिवार है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, और समाज, परिवार और शिक्षा व्यवस्था से मिल करके जो संस्कृति हमारी बनी होती है, उसमें आत्मज्ञान को, अध्यात्म को या जीवन के प्रति सम्यक बोध को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। हमें बचपन में ये तो सिखा दिया जाता है कि आपको अपनी कक्षाओं में प्रवीण होना है, टॉप होना है, उसको अच्छे से अच्छे अंकों के साथ प्राप्त करना है, पास करना है। लेकिन हमें ये नहीं सिखा दिया जाता है कि जीवन क्या है, जीवन की मूल्य क्या है और जीवन की सार्थकता वास्तव में क्या करने में है। कुल मिलाकर के है कि हमारा जो समाज है हमें इस तरह की वो शिक्षा व्यवस्था नहीं देता, हमारा जो परिवार है वह हमें इस तरह का संस्कार नहीं देता कि हम जीवन के प्रति सम्यक बोध के भाव से भर पाएं। और जब हमारे जीवन में जीवन के प्रति सम्यक बोध नहीं होता, तब हम भोग के पीछे भागते हैं और भोग ही वो कारण है, हमें मजबूर कर देता है इस बात के लिए कि हम पैसे के पीछे, पद के पीछे और प्रतिष्ठा के पीछे लालसा से भरकर, महत्वाकांक्षा से भरकर इस कदर भागें कि हमें वह हासिल हो जाए। और जब वो हमें हासिल नहीं होता है तो हम धीरे धीरे सुसाइड करने की तरफ मजबूर हो जाते हैं। अब मैंने कहा कि समाधान क्या है, तो समाधान तो सिर्फ ये है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में जो ये धारणा बन गई है कि जो अध्यात्म है वह अधेड़ के लिए है, उसको तत्काल बदलने की ज़रूरत है। हमारे देश में एक सामान्य धारणा है कि जो अध्यात्म है वह एक निश्चित अवस्था की बात है, यानी कि अध्यात्म उनके लिए है जिनकी उम्र 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल की हो चुकी है। ये पता नहीं क्यों और कैसे इस तरह की धारणा समाज में प्रचलित हो गई है, व्याप्त हो गई है। इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये धारणा व्याप्त है, इसमें सच्चाई है। तो मैंने कहा कि समाधान के रूप में सबसे पहले इस धारणा को ही बदलने की ज़रूरत है कि जो अध्यात्म है वह अधेड़ों के लिए है। नहीं, ये बिल्कुल गलत और भ्रामक धारणा है। जो अध्यात्म जो है वह आत्मज्ञान सिखाता है, और आत्मज्ञान की ज़रूरत आपको बुढ़ापे में नहीं बल्कि अभी है, तत्काल है, इसी वक्त है। आप ये जान पाएँ कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है, सार क्या है, असार क्या है। आप ये जान पाएँ कि आपकी जो शरीर है ये शरीर क्या है, और आपके चारों तरफ जो फैला संसार है वो संसार क्या चीज़ है। जब तक आप इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं जान पाएंगे, जब तक आपकी ज़िंदगी में जीवन के प्रति सम्यक बोध नहीं होगा, तब तक आत्महत्या की जो दर है, जो घटनाएं हैं, वह इसी तरह बढ़ती रहेंगी। ऊपर से आप कितनी भी दवा कर लेंगे, ऊपर से आप कितना भी समाधान निकालेंगे, लेकिन जब तक आप अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आत्मज्ञान की तरफ लोगों का झुकाव नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था में, परिवार के संस्कारों में, सामाजिक संस्कारों में जब तक आप आध्यात्मिक मूल्यों को पोषण नहीं देंगे, तब तक आत्महत्या से जुड़ी जो घटनाएं हैं वह निरंतर बनी रहेंगी, अस्थायी रूप से बनी रहेंगी।
इसका सिर्फ एक समाधान है कि आप जीवन के प्रति सम्यक बोध के प्रति लोगों का जो झुकाव है वो झुकाव उस तरफ बढ़ना चाहिए। आत्मज्ञान की तरफ लोग बढ़ें, अध्यात्म के लोग बढ़ें, इसी में अस्थायी समाधान है। जब आपके जीवन में सम्यक बोध होता है तो पहली बार आपको ये पता चलता है कि जिस सुख के पीछे, जिस पैसे, प्रतिष्ठा और पद के पीछे आप भाग रहे हैं, जिसके केंद्र में आपका सुख है, आपका आनंद है, वो सुख और आनंद जो है वो आपके बाहर संसार में नहीं है बल्कि आपके भीतर है। जब आपको आत्मज्ञान होता है तो आपको ये पहली बार पता चलता है कि जो आपकी तकलीफ है, जो दुख है, जो कष्ट और पीड़ा है, उसका कारण ये संसार और समाज नहीं है बल्कि उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। तब आप आत्महत्या की तरफ नहीं बढ़ते हैं बल्कि इस विचार की तरफ, इस बात को जानने की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन सी कमी है जो मुझे लगातार आत्महत्या की तरफ बढ़ने को मजबूर करती है, आत्महत्या के बारे में सोचने को विवश करती है। जब आपको आत्मज्ञान होता है तब आपको ये पता चलता है कि जो समस्या है वो बाहर नहीं है, वो बल्कि भीतर है। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपके जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, इसीलिए आप अपने शरीर को सच मान लिए हैं। और क्योंकि आप शरीर को सच मान लिए हैं तो शरीर को ही ज़्यादा से ज़्यादा भोग उपलब्ध कराने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए आप पैसे के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। और पद, पैसा और प्रतिष्ठा ये संसार में मिलते हैं, इसीलिए आप संसार को सच मान करके संसार में ही कुछ ऐसा पा लेना चाहते हैं जिससे आपकी तृप्ति हो सके। इसे ही अध्यात्म में हमारे ऋषियों ने, जिसमें सबसे प्रमुख ऋषि हैं अष्टावक्र, वो कहते हैं कि संसार से आसक्ति ही दुख का सबसे प्रमुख कारण है। संसार से आसक्ति का क्या मतलब है? संसार से आसक्ति का ये मतलब कि ये उम्मीद कि इस संसार में वो कुछ है जो हमारे भीतर के खालीपन को, अधूरेपन को भर देगा। आत्मज्ञान का अभाव होता है, इसीलिए आप संसार में इतना लालायित रहते हैं, इतने चिपके रहते हैं। जीवन के प्रति जब सम्यक बोध का अभाव रहता है तब आपके भीतर ये भोगवादी संस्कृति जन्म लेती है। और ये भोगवादी जो संस्कृति है ये आपको इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागे, और जब आपको ये नहीं मिलता तब आप आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं, बेबस हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए। इसीलिए जो अस्थाई समाधान है वो यही है कि सबसे पहले इस भ्रम को, इस गलत धारणा को ही तत्काल बदलने की ज़रूरत है कि अध्यात्म जो है वह अधेड़ों के लिए है। नहीं, अध्यात्म अधेड़ों के लिए नहीं है बल्कि अध्यात्म आपके लिए है, नौजवानों के लिए है, युवाओं के लिए है, उन सब के लिए है जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआती अवस्था में हैं। जीवन आपका आज है, जीवन की सारी संभावनाएं आज हैं। जीवन की सारी संभावनाओं को आपको साकार आज करना है तो अध्यात्म कल क्यों? इस पर आप प्रश्न करिए। पूछना चाहिए आपको कि अगर जीवन आज है, समस्याएं आज हैं, आत्महत्या की घटनाएं आज हैं, तो अध्यात्म कल क्यों? अध्यात्म क्यों बुढ़ापे में चाहिए हमें? समस्याएं आज हैं और मैंने कहा कि अस्थाई समस्या का जो अस्थाई समाधान है वो अध्यात्म देता है। तो फिर ये कैसा तर्क है कि समस्या आज है लेकिन समाधान 40 की उम्र की बात होना चाहिए? ये बिल्कुल गलत, मिथ्या और भ्रामक धारणा है। अध्यात्म आज जरूरी है। अध्यात्म का मतलब ही होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी जीवन के प्रति सम्यक बोध। तो यही वो मूल वजह है जो इस आत्महत्या की घटनाओं के पीछे प्रमुख जिम्मेदार है। और जब तक हम जीवन में लोगों को आत्मज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ, जीवन के प्रति सम्यक बोध की तरफ नहीं मोड़ेंगे तब तक ये समस्याएं रुकेंगी नहीं। इस समस्याओं का अस्थाई समाधान हो सके इसके लिए आपको आत्मज्ञान का सहारा चाहिए, अध्यात्म का सहारा चाहिए।